जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे कि कल स्टॉक मार्केट में किस तरह से वर्क करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगी जो स्टॉक मार्केट को हिट करेंगी, मार्केट कौन से लेवल पे देखिए जा सकता है और कौन सी स्ट्रैटेजी को आपको कल फॉलो करना है। तो ये एनालिसिस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट को देखिए अपने पास नोट करना है और लाइव मार्केट में देखिए आपको इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वर्क करना है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। लास्ट में एनालिसिस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज का एनालिसिस वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं, कल हमने स्टॉक मार्केट में देखिए क्या एनालिसिस आपको दिया था कि किस तरह से बाजार रहेगा, आज मार्केट ने देखिए क्या रिएक्शन किया है। तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको कल क्लियर बोला था कि मार्केट खुलने के बाद देखिए नीचे जाएगा, मार्केट गैप डाउन खुलेगा और खुलने के बाद भी देखिए आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। आज सेम वही सिनारियो देखने को मिला। मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देखिए बताया था, यहाँ पे 9:13 पे आप चेक कर लीजिए जाके, निफ्टी में 60 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा और निफ्टी बैंक के अंदर 80 प्लस पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले जाके चार्ट चेक करिएगा। निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और ओपनिंग के बाद भी देखिए कम से कम 150 पॉइंट का फॉल दिया और हम लोग ने बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया है। पहले ही ट्रेड में निफ्टी बैंक देखेंगे 200-250 पॉइंट का डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने देखिए लो बनाने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग ली है ऊपर की तरफ, एक वापसी ऊपर की तरफ दिखाई है, मजबूती दिखाई है मार्केट में। तो दोस्तों ये चीजें देखिए होती हैं जब आप चीजों को सीखते हो, समझते हो और उसके बाद मार्केट में देखिए अगर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हो तब आपको ऐसे मोमेंटम देखने को मिलते हैं। आप ऐसा देखिए एनालिसिस कर पाते हो मार्केट में। तो सीखने की देखिए पूरी कोशिश करिए, मैं सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। एकदम बेस्ट प्रेडिक्शन आपको देता हूं कि कल मार्केट कैसा रहने वाला है, क्या करना है आपको खुलने के बाद। और जो लोग हमारा एनालिसिस देख के वर्क कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत अच्छा देखिए वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। तो जिसने भी देखिए आज एनालिसिस के थ्रू वर्क किया हमारे, तो उसने जरूर प्रॉफिट बनाया है। और जल्दी जल्दी आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने देखिए हमारे एनालिसिस के थ्रू कितना प्रॉफिट बनाया है। तो दोस्तों ये तो हो गई देखिए कल की बात। अब आज हम बात करने वाले हैं कि कल कैसा स्टॉक मार्केट रहेगा, क्या लेवल्स रहने वाले हैं। आज के लेवल्स तो देखिए मार्केट ने परफेक्ट तरीके से देखिए हमारे फॉलो किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग देखिए मार्केट ने आज वर्क भी किया है। तो दोस्तों देखिए कल बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। आज आपने देखा कि मार्केट में निगेटिव न्यूज होने के वजह से भी स्टॉक मार्केट देखिए गैप डाउन तो खुला, एक डिप मारा मार्केट ने, उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली। तो ये रिकवरी देखिए आपको बता रही है कि मार्केट में अभी भी देखिए जो बुल्स हैं वो भारी है और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी मार्केट को अभी ऊपर रखना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये सिर्फ देखिए जब होता है कि जब मार्केट को देखिए कहीं ना कहीं रिटेलर्स को ट्रैप करने का प्लान हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमको कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करना है, हमको कोई भी देखिए अपना पोजीशंस होल्ड करके नहीं बैठनी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट अब फॉल करेगा, अगर देखिए गिर रहा है गिरेगा मार्केट, तो एक बड़ा क्रैश दे सकता है, एक बड़ा डेंट दे सकता है आपको, एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा आपको। क्योंकि आपको पता है कि वॉर की सिचुएशन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रात भर में सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं कि क्या चीजें हो रही हैं, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है मार्केट के अंदर। तो कोई भी बीटीएसटी पोजीशन मत होल्ड करिए, कोई भी देखिए यहाँ पे प्रेडिक्शन मत करिए, सिर्फ मोमेंट को ट्रेड करिए। मार्केट अगर मोमेंट दे रहा है तो उसको ट्रेड करिए, प्रॉफिट बनाइए और चुप्पे मार्केट में बैठिए। तो दोस्तों आप देखिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आपको पता है ईरान इजराइल का वॉर कंटिन्यू चल रहा है और यूएस ने देखिए यहाँ पे कल एंट्री कर ली थी। यूएस ने ईरान के 3 देखिए जो न्यूक्लियर वो थे उसके ऊपर देखिए अटैक करा। और आज देखेंगे तो आज ईरान ने भी देखिए जवाबी कार्रवाई की। यहाँ पे एक्सप्लोशन रिपोर्टेड नियर यूएस मिलिट्री बेस इन कतर आफ्टर ईरान वोव्स पे बैक, यानी कि ईरान ने अब देखिए जो यूएस का मिलिट्री बेस था कतर में उसके ऊपर अटैक किया है, उसके ऊपर अटैक किया है। मैंने बोला था कि जब भी देखिए ईरान देखिए अमेरिका ने जब अटैक किया वो चाहता है कि ईरान देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ देखिए वापस करे, कुछ ना कुछ देखिए बदले के लिए वो करे, और वही काम देखिए आज ईरान ने किया है। तो अब यूएस का क्या रिएक्शन रहता है इसके बाद, अब यूएस देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो देखिए आगे आज कल परसों 2 भी दिन है, उसमें देखिए पूरी तरह से देखिए प्रेशर रहने वाला है मार्केट में। तो आपको कोई भी चीज़ देखिए बहुत ही हल्के में नहीं लेनी है, आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट पे वर्क करना है, एक एक चीज़ को समझना है यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ये तो हो गई अपडेट की बात। तो न्यूज़ देखिए पूरी तरह से निगेटिव है और मार्केट क्या कर रहा है इस टाइम पे वो बिल्कुल डिफरेंस है। आप देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइस में गिरावट आ रही है, यानी कि अब तक क्रूड में तो बहुत अच्छा जंप आपको देखने को मिल जाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें देखो इंडिकेशन दे रही हैं कि मार्केट में अभी भी बड़ी ट्रैपिंग है, कहीं ना कहीं कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। और ये प्लान देखिए
देखिए रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए है, छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करने के लिए, ताकि वो अच्छा खासा पैसा लॉस कर सकें और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपना पैसा बना सकें। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी देखिए हमारा वीडियो देख रहा है उसको प्रॉपर समझिए, प्रॉपर तरीके से समझिए। देखिए वॉर की सिचुएशन है, आपको पता है कि अगर यूएस के अंदर कुछ भी होता है तो हमारा स्टॉक मार्केट सबसे पहले रिएक्ट करता है, तुरंत देखिए उसमें दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अभी यूएस के मार्केट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। यूएस का मार्केट देखिए अभी भी देखिए ग्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेशन कर रही हैं कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव सिनेरियो की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन ये सिनेरियो कब पलटेगा ये कोई नहीं जानता, तो इसलिए सावधान रहिएगा, प्रॉपर तरीके से देखिए, मोमेंटम को ट्रेड करिएगा। तो अब कल की बात करेंगे कि कल हमारी बाजार की ओपनिंग कैसे होगी। तो एसजीएक्स निफ्टी इस समय देखिए 24,934 के पास ट्रेड हो रहा है, 44 पॉइंट देखिए निगेटिव है। अभी तक देखेंगे तो मार्केट पॉजिटिव हो चुका है, एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। और क्या मार्केट कल गैप अप ओपनिंग करेगा या गैप डाउन ओपनिंग करेगा, तो मोर कंफर्मेशन के लिए देखेंगे तो निफ्टी 50 का फ्यूचर और निफ्टी बैंक का फ्यूचर, तो और आपके निफ्टी बैंक ने जो क्लोजिंग दी है वो एग्जैक्टली सेम ही दी है, 20-30 पॉइंट का ही डिफरेंस है सिर्फ। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि कल भी हम निगेटिव खुलेंगे, मार्केट कल भी देखिए गैप डाउन खुलेगा, हो सकता है फ्लैट टू निगेटिव खुले, और खुलने के बाद देखिए मार्केट कहां जाएगा, 9:15 से 9:45 के बीच में पहला ट्रेड आपको किस डायरेक्शन में करना है। सिंपल सी चीज है, एक मार्केट में देखेंगे कल के दिन आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। मार्केट में देखिए अगर डिप आएगा तो आपको डिप आने के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो देखिए 9:15 से 9:45 के बीच में अगर आप लोग ट्रेड करते हो और मार्केट देखिए गैप डाउन खुलता है, लिटिल बिट गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। क्विक स्कैल्प करिएगा पुट साइड की तरफ, आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट एक डिप लेगा, डिप लेने के बाद एक सपोर्ट के पास से फिर से देखिए पुल बैक ऊपर की तरफ आ सकता है, जैसे आज के दिन आया आपको। तो प्रॉपर तरीके से कल आज के तरह ही आपको कल प्रॉपर वर्क करना है। अगर वो आप 9:15 से 9:45 का सेटअप मिस कर देते हो तो आपको फिर शॉर्ट कवरिंग के लिए ट्रेड करना है ऊपर की तरफ, यानी कि मार्केट में डिप आने के बाद एक फिर से रिकवरी ऊपर की तरफ आ सकती है, क्योंकि मार्केट टोटली यहां पे देखेंगे तो ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए एक रिकवरी देनी पड़ती है। तो यहां पे कल के दिन देखिए रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। तो मार्केट की जो इंडिकेशन है वो अभी भी पॉजिटिव साइड की तरफ है, मार्केट आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन मैं फिर भी आज कहूंगा कि आपको 50% बाइंग की तरफ, 50% सेलिंग साइड की तरफ ट्रेड करना चाहिए, व्यू रख के ट्रेड करना चाहिए और मोमेंटम को ट्रेड करना चाहिए। ये तो हो गई देखिए ओपनिंग की बात। अब पॉजिटिव इंडिकेशन क्या क्या है मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। तो यूएस डॉलर देखेंगे अभी भी कोई बड़ा जंप नहीं है, 98.64 के पास ट्रेड हो रहा है, कंफर्ट जोन में है, गिरावट देखने को मिल रही है डॉलर इंडेक्स में। तो ये सारी चीजें देखिए मार्केट को स्ट्रेंथ दे रही हैं। आज भी देखा आपने मार्केट ने एक डिप लिया और डिप लेने के बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी ऊपर की तरफ देखने को मिली, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बनी मार्केट में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको देखिए पॉजिटिव साइड का इंडिकेशन दे रहे हैं। जैसे डॉलर इंडेक्स आपका देखिए 98 के पास है, अगर ये कंफर्ट जोन में तो आपकी करेंसी भी देखिए पूरी तरह से कंफर्ट है। तो यहाँ पे चीजें देखिए पॉजिटिव सिनेरियो का इंडिकेशन दे रही है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको देखिए मार्केट पे चलना है, क्योंकि देखेंगे अगर जरा सी भी वॉर में देखिए कोई अपडेट आती है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखिए आपका अमेरिका का बाजार हो जाएगा, और अमेरिका का बाजार देखिए अगर होगा तो आपका इंडियन मार्केट पे असर देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते रहिएगा अमेरिका के मार्केट को। बाकी सारी चीजें, सारी अपडेट आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देते रहेंगे। जो जिसने ज्वाइन नहीं किया लिंक बायो में है, जाके ज्वाइन कर लेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे एफआईएस। अब ये सबसे बड़े रीजंस हैं यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो के, कि यहाँ पे अगर एफआईएस का व्यू देखेंगे तो आज 5,591 करोड़ की सेलिंग बाइंग देखने को मिली है बाजार के अंदर। डीआईएस ने देखिए सेलिंग करी है, एफआईएस अभी भी देखिए कॉन्टिन्यूअसली एक हैवी बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि बड़ा पैसा मार्केट के अंदर डाल रहे हैं इस समय, और जिसकी वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मार्केट अपने को ऊपर के लेवल पे जब होल्ड कर रहा है, मार्केट को जब देखिए गिरना चाहिए तो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो एफआईएस क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, वो चाह रहे हैं कि अभी जो आज 2 दिन का सिनेरियो है उसमें रिटेलर्स इंटर हों। रिटेलर्स देखिए मार्केट को समझे कि मार्केट नहीं गिरेगा और पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे ही मार्केट में देखिए पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही अपने माल को पूरी तरह से डंप कर देंगे और मार्केट पूरी तरह से देखिए नीचे की तरफ आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें एकदम नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल मार्केट में इसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, मार्केट में इसका असर देखने को जरूर मिलेगा। तो एफआईएस अभी भी देखिए बाइंग करें, तो कल भी देखिए अगर ये बाइंग आती है तो मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगी, जिस तरह से आज रही कल भी रहेगी। लेकिन आपको प्रॉपर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे ही वर्क करना है, क्योंकि हम अभी भी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं लेंगे मार्केट को, हम सिर्फ अपने लेवल्स पे वर्क करेंगे और मोमेंटम को ट्रेड करेंगे। फिर देखेंगे अमेरिका का मार्केट क्या कह रहा है। तो यहाँ पे डाउ फ्यूचर्स देखेंगे 50 पॉइंट पॉजिटिव है, टेक फ्यूचर देखेंगे तो यहाँ पे 92 पॉइंट पॉजिटिव है,
US 500 देखेंगे 13 पॉइंट पॉजिटिव है। तो अमेरिका का मार्केट इस समय देखिए, इस समय पॉजिटिव आपको देखने को मिला है, कोई रिएक्शन नहीं है अमेरिका के बाजार के ऊपर जो है कि तो इस तरह से देखिए चीज़ें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव रिएक्शन दिखा रहा है, तो आपको इसको फॉलो करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको कल वर्क करना है। फिर देखेंगे गोल्ड के प्राइस में कोई जंप नहीं, गोल्ड भी पूरी तरह से स्टेबल है। क्रूड ऑयल में गिरावट आपको देखने को मिली 4% की, 3.90% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये भी सबसे बड़ा पॉजिटिव सिनेरियो है, क्योंकि देखिए अब वॉर चल रहा है, ईरान इजराइल का देखिए वॉर चल रहा है, यूएस ने एंट्री करी है, लेकिन क्रूड के प्राइस में कोई जंप नहीं आ रहा। काफी टाइम से कल भी हम लोग वेट कर रहे थे, आज भी वेट किया, लेकिन क्रूड के प्राइस में कोई जंप नहीं आ रहा। और क्रूड के प्राइस में जंप नहीं आएगा तो आपका इंडियन मार्केट नहीं गिरेगा। ये परफेक्ट इंडिकेशन, अगर क्रूड ऑयल में जंप आ जाता है कम से कम 4 से 5% का, तो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह से नीचे गिरता हुआ आपको देखने को मिलेगा, एक वन साइडेड सिनेरियो बनेगा। तो ये चीजें फोकस करते रहिएगा, क्यों अब देखिए ये चीजें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, सबसे बड़ा ट्रैप जोन है यहाँ पे। तो चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, एकदम आंखें खोल के वर्क करिएगा। फिर यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट देखिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही, बिटकॉइन 2%, इथीरियम 2.5%, कैल्डानो 1.5%, सोलाना 2.5%, डोजकॉइन 1.5%, शिबा इनू देखेंगे 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर देखिए तेजी है, 2-2.5% की तेजी आपको देखने को मिल रही है क्रिप्टो मार्केट पे। तो ये सिनारियो देखिए मार्केट में परफेक्ट बता रहा है कि मार्केट एक डिप लेने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग के लिए कल के दिन जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से 5 मिनट के अंदर अगर स्कैल्प करते हो तो पुट साइड की तरफ करिएगा, 9.15 से आपको 9.40 9.30 तक ही देखिए सिर्फ पुट साइड की तरफ फोकस करना है, क्विक स्कैल्प करना है। और तुरंत मार्केट एक डिप लेने के बाद, एक सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट तुरंत रिवर्स होता हुआ ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो इसी सिनेरियो में वर्क करिएगा, बाकी की अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको देते रहेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड मार्केट, तो बॉन्ड मार्केट की तरफ से भी पॉजिटिव सिनेरियो, यानी कि पूरा ग्लोबल मार्केट आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कि कल के दिन बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम व्यू अभी भी देखिए दोनों साइड ही लेके चलेंगे, हम वन साइडेड व्यू नहीं रखेंगे अभी। 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए 2% के आसपास जंप गिरा हुआ है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 1%, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे 1.33% देखिए डाउन है यहाँ पे। तो बॉन्ड मार्केट की तरफ से परफेक्टली पॉजिटिव इंडिकेशन है, डॉलर इंडेक्स की तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो यहाँ पे आपको सिनेरियो देखिए किस तरह से रखना है कि मार्केट खुलता है, अगर गैप डाउन खुलता है, खुलने के बाद अगर मार्केट पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अगर खुल जाता है तो यहाँ पे तुरंत एक शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी मार्केट के अंदर। तुरंत कम से कम निफ्टी बैंक 2-250 पॉइंट और निफ्टी के अंदर कम से कम 70-80-100 पॉइंट की आपको तेजी देखने को मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट अगर देखिए लिटिल बिट गैप डाउन खुला और सपोर्ट से थोड़ा ऊपर खुला तो मार्केट अपने सपोर्ट को टच करने के बाद देखिए फिर शॉर्ट कवरिंग लेगा। तो उसी सिनेरियो में आपको कल प्रॉपर वर्क करना है। कल के लिए लेवल्स बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एकदम मार्क कर लीजिएगा, कल इन्हीं लेवल्स पे आपको प्रॉपर वर्क करना है। तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में 56,100 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर ये सस्टेन होगा कल के दिन तो आपको 56,240 का लेवल मिलेगा। 240 सस्टेन होने के बाद देखिए अगर सस्टेन करता है तो 56,340, 56,440 और 56,540 तक के लेवल्स आपको कल के दिन देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट देखिए 55,950 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ये टूटेगा तो आपका 55,860, 55,780 तक की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर 780 भी टूट जाता है फिर आपको 700, 600 और 500 तक के लेवल्स देखने को बैंक निफ्टी में देखने को जरूर मिलेंगे। फिर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ देखिए 81,980 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब अगर ये लेवल सस्टेन होगा सेंसेक्स के अंदर तो 82,160 का लेवल मिलेगा। अगर ये भी होल्ड कर लेता है सेंसेक्स कल के दिन तो आपको 82,300, 400, 480 तक के लेवल्स आपको देखने को ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 81,740 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये टूटेगा तो सेंसेक्स देखिए आपका 81,450 तक नीचे जा सकता है। 450 के बाद देखिए अगर ब्रेक होता है तो आपको 81,350 का लास्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा सेंसेक्स में। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है आपको 350 के पास, तो ये लेवल्स अपने स्क्रीन पे मार्क कर लीजिए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अब देखिए जो लेवल्स हैं, नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो 24,700 का लेवल इंपॉर्टेंट है अब निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी 24,700 के ऊपर है, अब जब तक निफ्टी है तो आपको बाय ऑन डिप मिलेगा निफ्टी के अंदर। 700 का लेवल टूटेगा तो निफ्टी पैनिक सेलिंग करेगा, फिर से निफ्टी में कम से कम 300 पॉइंट की गिरावट मिलेगी अगर 24,700 का लेवल टूटा तो। लेकिन अगर 700 के पास आता है निफ्टी तो बाउंस बैक आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है आपकी भी 24,225 का है, अगर ये सस्टेन होगा तो फिर 340 तक का निफ्टी जाएगा, नहीं तो इसी रेंज के बीच में आपको ट्रेड होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली तरीके से देखिए मैंने आपको क्लियर कर दिया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के
लेवल्स, इन्हीं लेवल्स पे कल आपको वर्क करना है। आपका जो व्यू रहेगा कल के लिए 50% बाइंग की तरफ और 50% सेलिंग साइड की तरफ रहेगा। पूरा ग्लोबल मार्केट आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, मैंने आपको बता दिया है। और आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन राइज की ही है, क्योंकि देखिए एक अपडेट मार्केट का रुख पलट सकती है पूरी तरह से। अब मार्केट किस तरह से उसको लेता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फोकस दोनों तरफ रखिए, मोमेंटम को ट्रेड करिए, तब आप देखिए एक परफेक्ट तरीके से आपका एनालिसिस भी वर्क करेगा और आप अच्छा प्रॉफिट भी बनाएंगे। तो फोकस जरूर कीजिएगा। एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।